heard someone say this. Someone's effort is a reflection of their interest in you. Let that sink in. I ओके, लेट दैट सिंक इन मेरे भाई. ओके, एक बार फिर से सुनो तुम. heard someone say this. Someone's effort is a reflection of their interest in you. Someone's effort is a reflection of their interest in you. मतलब समझ रहे हो तुम? अगर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. ओके, क्लियर हो गया इतना? Let that sink in. सिंक इन हो गया ना? ठीक है, फंडा क्लियर है. इसका मतलब क्या है पता है? अगर तुम उस लड़की में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालोगे तो उसे पता चलेगा कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें. अब दिक्कत मुझे कोई नहीं है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन दिक्कत लड़की को आती है. एंड दिक्कत क्या आती है? अगर उसको पता चल गया ना कि तुम उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके भाव कहां पे पहुंच जाते हैं पता है? आसमान पे. वहां पे पहुंच जाते हैं उसके भाव. ओके, वो सोचे कि अरे यार ये बंदा तो मेरे पीछे पागल हो गया है तो मुझे ये क्यों चाहिए. इफ ही इज कमिंग इजीली इन माई लाइफ देन मे बी आई एम डिजर्विंग समवन हु इज फार बेटर देन हिम. ओके, ऐसा वो सोचती है कि अगर ये बंदा इतना इजीली मेरी लाइफ में आना चाहता है, मेरी, ठीक है, इतना तो कुछ उखाड़ा भी नहीं है मैंने मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में आना चाहता है, तो फिर इसकी औकात मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है यार. ठीक है, एंड इसी वजह से है ना मैं इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ. तो उसको एफर्ट्स करने दो, उसको एफर्ट्स करने दो. कुछ भी करे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको ना ही दूंगी, ना ही कमिटमेंट, ना ही कुछ और. ओके, रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला. क्यों पता है? बिकॉज शी इज सर्टेन अबाउट यू मेरे भाई, कि उसे ऑलरेडी पता है कि तुम उसके लिए कुछ भी करोगे. एंड जब भी लड़की को पता होता है ना दैट यू विल डू एनीथिंग फॉर हर, शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू, नॉट वैल्यू यू. डू यू नो व्हाई? बिकॉज है ना लड़की का दिमाग ही ऐसे बना है कि अगर कोई उसको बहुत ज्यादा इजीली चीज मिल जाती है ना तो वो उसकी कदर नहीं करता. एंड लड़की छोड़ो यार, कोई भी अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई इतना ज्यादा इजीली आना चाहेगा ना, कोई तुम्हारा इतना ज्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, कोई तुमसे इतना चिपक चिपक के रहेगा, कोई तुम में इतने एफर्ट्स डालेगा, तो तुम यही सोचोगे कि अरे अरे क्या पागल हो गया है क्या, इतना क्यों पीछे पड़ा है. ठीक है, इसकी कोई लाइफ नहीं है क्या, कुछ और काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है साला. तुम भी ये सोचते हो. क्यों पता है? क्योंकि वो चीज तुम्हें इजीली मिल रही है. तो ये चीज याद रखना कि जब भी किसी को भी कोई चीज इतनी ज्यादा इजीली मिल जाती है ना तो कोई भी पर्सन उस चीज की वैल्यू नहीं करता. तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम उसके अंदर एफर्ट्स कर रहे हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो उसके लिए, तो वो तुम्हारे लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होगी. हमेशा मेरे भाई लड़की की एनर्जी को मैच करना होता है. ओके, अगर वो तुम्हें टेक्स्ट कर रही है, हर बार वो इनिशिएट करती है, तो तुम भी इनिशिएट कर सकते हो. ओके, अगर 50% वो कर रही है 50% तुम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, लेकिन तुम देख रहे हो कि साला 90% हर बार तुम ही इनिशिएट कर रहे हो. ओके, हर बार तुम ही मिलने के लिए बोलोगे, हर बार तुम ही टेक्स्ट मैसेज करोगे, हर बार तुम ही कॉल करोगे, तो ये क्या मजाक चल रहा है क्या? इतने एफर्ट्स करोगे ना तो वो क्या कर देगी पता है? तुम्हें फ्रेंड जोन में डाल देगी. क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हो. उस लड़की को लगता है कि यार ये बंदा तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में आ ही चुका है एंड कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो मुझे ये नहीं चाहिए. ओके, एंड जब भी तुम लड़की को सारी चीजें फ्री में दे देते हो ना तो फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती. ओके, तो लेट हर अर्न फॉर यू मेरे भाई. ओके, उसको तुम्हारे लिए मेहनत करने दो. अगर वो तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगी ना तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी. बस इतनी सिंपल सी छोटी सी बात है. एंड अगर तुम्हें एफर्ट्स करने ही है ना तो उसके एफर्ट्स को मैच करो. कोई भी गिफ्ट्स लेकर नहीं जाना होता, कोई भी चॉकलेट लेकर नहीं जानी होती, कुछ भी लेकर नहीं जाना होता डेट पे. जब पहली बार मिल रहे हो तो क्यों जाओगे तुम? पहली बार मिल रहे हो तो उसको रोज क्यों देने की जरूरत है, मुझे ये बताओ ना तुम. उसने कुछ तुम्हारे लिए किया, वो तुम्हारे लिए कुछ ला रही है, तो तुम उसके लिए क्यों ले जा रहे हो? क्यों? दिस इज 2026. यहां पे ये सारी चीजें कुछ भी अप्लाई नहीं होती. ओके, लड़कियां बहुत ज्यादा अर्न करती है, तुम भी अर्न कर रहे हो, वो भी अर्न कर रही है. उसको अगर फ्लावर चाहिए होगा वो खुद खरीद लेगी, चॉकलेट चाहिए होगी तो वो खुद खरीद लेगी. स्विगी से ऑर्डर नहीं करना होता उसके लिए, उसको अमेजोन से गिफ्ट्स नहीं लेकर देने होते. ओके, कुछ भी नहीं करना होता. क्यों पता है? बिकॉज शी इज नॉट कमिटेड टू यू. एंड कमिटेड है ना तो शादी नहीं हुई है. ओके, अगर कमिटमेंट नहीं है, शादी नहीं हुई, तो क्यों कर रहे हो? सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहे हो? क्यों? अगर इतना ही है तो मुझे फ्री में दे दो. ठीक है, पैसे दे देना, मुझे सेंड कर देना, मुझे बहुत ज्यादा कमी है पैसों की. तो किसी की मदद कर दो अगर इतने ही पैसे पड़े तुम्हारे पास तो, लेकिन उस बंदी को मत देना. ओके, दोगे ना तो तुम्हारी इज्जत की वाट लग जाएगी.
ओके एंड एक टाइम था जब मैंने एक बंदी के लिए ना इतने एफर्ट्स किए कि पूछो मत। ओके तुमने जितने किए ना उतने एफर्ट्स मैंने भी किए, लेकिन फिर क्या हुआ पता है, वो बंदी मेरी लाइफ में आई नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन हो रही है ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है मेरे ट्रायल एंड एरर से सीख के, कि अगर उस टाइम पे मैंने ये गलती नहीं की होती ना तो मे बी आज वो मेरी लाइफ में होती। ओके एंड तुम्हें भी अगर सीखना है ना तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई, कमेंट में पिन लिंक होगी, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। आखिरकार ऐसा होता क्यों है कि वो तुम्हारे साथ बात करती है, टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हें चूज करने की बारी आ रही है तो क्यों पलट जा रही है वो? क्योंकि यहाँ पे है ना पावर शिफ्ट का प्रॉब्लम है। ओके तुम्हें पावर शिफ्ट करने की जरूरत है, तभी जाके वहां पे कुछ इमोशंस चेंज होंगे, कुछ फीलिंग्स चेंज होंगी, एंड फिर जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ सकती है। ओके तो उसमें पूरा रोड मैप तुम्हें देखने को मिलेगा कि आखिरकार करना क्या है तुम्हें इस सिचुएशन में। अगर तुम्हें सीखना है तो कमेंट की पिन लिंक चेक करो। एंड बाकी बिलीव मी, आज के जमाने में एफर्ट्स नहीं करने होते इतने ज्यादा। एफर्ट्स को मैच करो, एनर्जी को मैच करो। अगर वो भाव दे रही है तुम भाव दे सकते हो, अगर वो तुम्हें घास भी नहीं डाल रही तो तुम भी घास मत डालो, तेल लेने जाए। ओके इंटरेस्ट म्यूचुअल होना चाहिए। स्टार्टिंग में नो डाउट तुम्हें थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर है ना एफर्ट्स दोनों साइड से आना चाहिए। नहीं आ रहा है ना तो निकल जाओ वहां से। ओके प्लीज निकल जाना, झंड हो जाती है लोगों की जिंदगी। बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।